वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कैसे हम ये टेंस बनाते हैं, कैसे हम इन हिंदी टू इंग्लिश इसका ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम पहचान जान लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये सारे वर्ड आएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है मैं खाना खाता हूं। मैं खाना खाता हूं। देखिए इसके लास्ट में, देखिए जरा इस टेंस के लास्ट में आपको क्या दिखेगा। टेंस के लास्ट में हम देखते हैं, अगर हमें किसी टेंस की पहचान करनी हो तो हम हिंदी में जो लिखा हुआ वाक्य होता है उसके लास्ट में देखते हैं। इसके लास्ट में लिखा है ता हूं, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, ये थी पहचान की बात। चलिए बात करते हैं अब हम रूल्स की। ओके, इसमें एक पहचान और होती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड हमारी पहचान होती है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं हमारे, वो भी इसी में आते हैं। दूसरा कोई हैबिट, जब किसी हैबिट की बात की जाती है तो वो भी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। ओके, चलिए रूल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1, इसमें लिखा है, देखिए इसमें हमें लिखना है, अफर्मेटिव रूल्स है ये। अफर्मेटिव सेंटेंस, इनके लिए हम रूल्स याद करेंगे। देखिए सबसे पहले दो तरह के हमारे सब्जेक्ट होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और कौन सी वर्ब लगाएंगे, और इसी तरह प्लूरल के साथ भी ध्यान देना होगा। दोनों के लिए रूल अलग अलग बनेंगे। सबसे पहला रूल देख लेते हैं हम अफर्मेटिव के लिए। इसमें पहला रूल होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस, इसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS जुड़ जाएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल हो गया। इसी तरह से सेकंड रूल होगा प्लूरल के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, इसमें SEIS नहीं जुड़ेगा। ओके, अब आगे ऑब्जेक्ट रहेगा। ये आपका सेकंड रूल हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल जैसे मैं पहले वाला ही ले लेती हूं, मैं खाना खाता हूं। मैं खाना खाता हूं। देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पता करते हैं,
हमारा जो सेंटेंस लिखा है उसमें अगर हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये हमारा सब्जेक्ट होता है जो सबसे पहले लिखा होता है, जो काम को करता है। उसके बाद सबसे लास्ट में वर्ब लिखी होती है। उसके बाद लिखा होता है सब्जेक्ट वर्ब, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि निर्जीव वस्तु होती है, वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। इसका ट्रांसलेट देखते हैं। रूल कौन सा लगेगा हमारा, सिंगुलर का या प्लूरल का? मैं कैसा सब्जेक्ट है? आई, वी, यू, दे, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसीलिए हमारा जो रूल लगेगा वो लगेगा प्लूरल वाला। तो प्लूरल के लिए रूल लगेगा आई। अब लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ईट। आई ईट फूड, खाने की फूड। तो ये था हमारा सेंटेंस। ठीक है, इसी तरह से आपको भी सारे सेंटेंस बनाने हैं। अब हम नेगेटिव रूल देख लेते हैं। नेगेटिव्स के लिए क्या रूल होंगे, चलिए। नेगेटिव्स के लिए रूल है, नेगेटिव नेगेटिव होता है नकारात्मक। नेगेटिव होता है नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इनकी पहचान होती है कि जहां पर नहीं या नेवर आता है सेंटेंस में, वो निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो दो तरह के सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट। सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट का देखते हैं क्या रूल होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इसमें लगेगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं लगेगी, डज लगेगा। डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा रूल होगा। प्लूरल के साथ देखते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपने ध्यान दिया कि वर्ब के साथ अब इस बार हमने एस नहीं जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर डू या डज का प्रयोग हो गया है। सिंगुलर में डू एस लग चुका है और प्लूरल में एस नहीं लगता, तो ये डू या डज लगने के कारण यहाँ पर एस का प्रयोग नहीं होगा। अब बात आती है इसका थर्ड रूल। थर्ड रूल होता है कि अगर नेवर आ जाए सेंटेंस में, अगर नेवर, कभी नहीं का प्रयोग हो, कभी नहीं, तो रूल क्या लगेगा? तो आपका रूल लगेगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इसमें अब डू या डू नॉट और डज नॉट की जगह आप नेवर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नेवर, कभी नहीं आने पर। उसके बाद लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आपका एस लगेगा। एस लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा प्लीज। फिर ऑब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें एस का प्रयोग नहीं होगा, ऑब्जेक्ट। ये हमारे थे दो रूल। दो तरह के रूल है नेगेटिव के। नंबर 1 है आपका सिंपल का रूल है, उसके बाद कभी नहीं के लिए रूल है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल होगा हमारा, जैसे वह बच्चा कभी नहीं रोता। वह बच्चा कभी नहीं रोता है, ता है, ती है। ठीक है, सबसे पहले पहचान कर लेंगे ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके अंत में लिखा है ता है, जिसके अंत में लिखा है ता है। अब वह बच्चा देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, सबसे लास्ट में जो आती है वर्ब है, और इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, सिर्फ कभी नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, इसके ऊपर लिख देती हूं मैं। ये क्या है हमारी वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया, तो रूल कौन सा लगेगा? देखिए, कभी नहीं के लिए ये वाला रूल लगेगा, कभी नहीं वाला। लेकिन ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल? ऑब्वियसली वह बच्चा, एक बच्चे की बात हो रही है तो सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे लगेगा दैट चाइल्ड।
दैट चाइल्ड नेवर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी आपकी वीप्स, ठीक है, वीप्स, इसमें ऐसे एस जुड़ जाएगा। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, तो ये हमारा एंड हो गया, हमारा बन गया है पूरा सेंटेंस। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। चलिए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। देखिए, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? प्रश्नवाचक। ये लगभग 3 से 4 तरह के होते हैं। देखिए कैसे। पहला होता है जिन वाक्यों के स्टार्टिंग में क्या आता है, शुरू में क्या आता है, क्या, ठीक है, शुरू में क्या आ जाएगा। ये वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे? देखिए, सब्जेक्ट कितने हैं हमारे? 2 हैं, पहला सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है। तो इसके लिए हम पहला रूल देखेंगे। सबसे पहले सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा कैसे बनेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद लगेगा डज। देखिए, इसके बाद अब सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा? अगर नोट आता है तो उसका प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसमें ऐसे एस का प्रयोग नहीं होगा, अब सीधा ऑब्जेक्ट लग जाएगा और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब चलेंगे प्लूरल की तरफ। प्लूरल का रूल होगा ये, उसके बाद सब प्लूरल सब्जेक्ट है, उसमें प्रयोग होगा डू का, सब्जेक्ट लगेगा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट लगेगा और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो ये तो था हमारा पहला रूल जिसमें शुरू में क्या आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे, क्या तुम रोज घूमने जाते हो? क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, सब्जेक्ट फाइंड करते हैं पहले। इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। सब्जेक्ट क्या है? तुम। उसके बाद घूमने जाना, ये पूरा क्या है? वर्ब। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है और क्या इसमें शुरू में आया है, तो हमारे ये वाले रूल्स लगेंगे। तो रूल देखिए, तुम क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट वाला रूल लगेगा, यानी ये वाला। सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट लिखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इनकी पहचान, ये लगभग 3 तरह के होते हैं। अब कैसे? देखिए, एक तो शुरू में क्या आएगा, जो हमारा सेंटेंस है उसके स्टार्टिंग में क्या दिया होगा। जैसे शुरू में क्या, शुरू में क्या आ जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, पहले रूल लिख लेते हैं। रूल किन किन पर लिखेंगे हम? हमारे 2 सब्जेक्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट होता है सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर के लिए रूल देखते हैं पहले। सिंगुलर में क्या होगा? सबसे पहले डज लगेगा, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल हो जाता है। इसके बाद दूसरा रूल देखते हैं प्लूरल के लिए, वो होगा डू। इसके बाद प्लूरल लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये 2 रूल हैं आपके। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका, मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख देती हूँ। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। सॉरी, ये तो क्वेश्चन वर्ड नहीं है ना। क्या मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ? क्या मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ? जाता हूँ। इसके ट्रांसलेट देखिए,
सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सब्जेक्ट कहाँ पर है। सब्जेक्ट हमारा ये रहा। उसके बाद जा रहा कि जाता हूँ क्या है, वर्ब। स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब हमने फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद हमें सब्जेक्ट देखना है, कौन सा है सब्जेक्ट, सिंगुलर है या प्लूरल है। ऑब्वियसली मैं प्लूरल होता है तो ये वाला रूल लगेगा। ये वाला रूल लगाएंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे डू, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई, डू आई। उसके बाद वर्ब लगेगी। वर्ब क्या है, जाना, जाने की होती है गो, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल, स्कूल। उसके बाद हमारे अदर वर्ड यानी प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब होता है डेली, प्रतिदिन का मतलब होता है डेली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आपका शुरू में क्या आने पर। अब दूसरा रूल देखते हैं कि अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड वाले वर्ड आते हैं, ठीक है, उसमें क्या भी होता है। चलिए देखिए, इंटेरोगेटिव बीच में क्वेश्चन वर्ड। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो इसीलिए ऐसी राइटिंग आती है। देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस आपका अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज पहले आएगा, प्लस शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से प्लूरल के लिए प्लस प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है, से हम बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड। चलिए, तो इसको हम बनाएंगे, इसके ट्रांसलेट। पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं कौन सा होता है, आपको रूल बताया हुआ है मैंने। सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा तुम, यू यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, ये वाला रूल लगेगा। क्वेश्चन वर्ड लिखिए पहले, वेयर, कहाँ की होती है, वेयर। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा यानी यू, सॉरी, उसके बाद डू लगेगा आपका, उसके बाद यू लगेगा, और रहने की हो जाएगी लिव, क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला देखते हैं। देखिए, इंटेरोगेटिव हु वाले, इसके लिए दो रूल है, नेगेटिव का अलग है और सिंपल का अलग है। पहले सिंपल का देख लेंगे। इसमें हु आएगा, प्लस डू या डज का प्रयोग इसमें नहीं होता, सीधा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और अगर उसमें प्लूरल है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, एस या ईएस, ठीक है। प्लस आपका इसके बाद जो सब्जेक्ट गिवन होता है वो लिख देते हैं, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेगेटिव रूल और देख लेते हैं। नेगेटिव रूल होता है ये, इसमें डू या डज का प्रयोग होगा, डू या डज का प्रयोग होगा, फिर नोट लगेगा आपका, फिर सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। ठीक है, इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कौन सा रूल लगेगा, सिंपल है तो सिंपल में ये वाला रूल लगेगा, यानी हु टीच यू, तुम्हें यानी यू, यू ऑब्जेक्ट यानी लास्ट में इंग्लिश। ऐसा ही नेगेटिव रूल के साथ होगा। नेगेटिव में अगर बात कर लेते हैं, तुम कौन अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता, पूरा नहीं करता।
इसका ट्रांसलेशन देखेंगे इसके साथ। इसमें लगेगा हु, हब। इसमें सिंपल अपना गृह कार्य, एक जने की बात हो रही है यानी डज लगेगा। हु डज नॉट डू, कार्य पूरा करने की होती है डू। पूरा करना, पूरा करने की होती है कंप्लीट, पूरा करना है ना। कंप्लीट हिज होमवर्क, होमवर्क क्वेश्चन मार्क। यह है हमारा ये वाला रूल, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल, हाँ नेक्स्ट रूल और देख लेते हैं। जितने भी आपके इंटेरोगेटिव होते हैं उनके निगेटिव कैसे बनेंगे। निगेटिव देखिए, उनके निगेटिव बनते हैं सिंपल। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे डू या डज, हेल्पिंग वर्ब सबका एक ही रूल है। उसके बाद आप नोट लगाएंगे प्लस उसके बाद वर्ब लगाएंगे। वर्ब जो भी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये आपका रूल होता है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। वो दिन में क्या तुम दिन में सोते हो। क्या तुम दिन में सोते हो, ठीक है। ये आपका नेगेटिव है। इसमें क्या है, कौन सा रूल लगेगा। तुम, यू की बात हो रही है तो डू स्टार्टिंग में लगेगा, क्योंकि क्या वाला इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें लगेगा आपका डू, इसके बाद लगेगा सब्जेक्ट यू। इसमें हमने नोट तो लगाया ही नहीं। क्या तुम दिन में नहीं सोते हो। डू यू नॉट स्लीप इन डे, ठीक है। ये बनेगा आपका पूरा स्लीप इन डे। तो फ्रेंड्स, ये आपका था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। और पूरी प्लेलिस्ट है आपकी टेंस की, सिंपल से रूल्स आपको बताए गए हैं और पूरे तरीके से आपको समझाया गया है। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप ये सारे रूल्स देखिएगा, सारे टेंसेस पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।